अस्सलाम वालेकुम। जिन्नात के असरात से बचने के लिए, जादू टोने से बचने के लिए, या जादू टोना जो आपको लगता है कि आपके ऊपर हुआ हुआ है उसके काट के लिए, या नज़र बद से बचाव के लिए, या जो आपको नज़र लगी है उसको काटने के लिए एक वजीफ़ा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्विक है, और आप उसको अपनी आदत में इंक्लूड कर लें कि ये हमें रोज़ करना ही है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप एवरीडे प्रोटेक्टेड रहेंगे। जैसे इंसान जो है वो हर तकलीफ़ से बचने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर करता है, अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारी प्रोटेक्शन रखता है, और हमारे लिए हम पूरा दिन जो है बहुत सारी चीज़ों से एक्सपोज हो रहे होते हैं। हमें नहीं पता कि हमारे ऊपर कौन जादू टोना कर रहा है, हमें नहीं पता हमारे ऊपर कौन से जिन्नात जो हैं हमें तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम नज़र भी नहीं आते। बहुत सारे, अगर कोई आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है तो उसके मौकिल जो होते हैं, जो आपको 24 आवर्स आपको वॉच कर रहे होते हैं, आपको तकलीफ़ पहुंचा रहे होते हैं, और उनका असर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपके ऊपर हो रहा था, जो आपको भी नहीं समझ आता कि ये कैसे हो रहा है। सपोज़ आपको कोई बैठे बैठे कोई तकलीफ़ हो सकती है, आपको कोई पेन शुरू हो सकता है, आपको ऐसी बीमारी हो सकती है जो कि आपके मेडिकल डायग्नोस में आती भी नहीं है और उनको भी समझ नहीं आती, लेकिन आपको तकलीफ़ हो रही होती है। उसका ना डॉक्टर समझ पाते हैं, ना आप समझ पाते हो कि ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई है। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक्चुअली शैतानी हरकत के समझ ले, जिन्नात की तरफ से, या उनके जो जादू टोना करते हैं उनके मौकिल जो हैं वो आपके पास जो है वो ये हार्मफुल इफ़ेक्ट करते हैं, जिससे आपको तकलीफ़ें शुरू होती हैं। नज़र जो है वो सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम है, जो कि नज़र बद अगर आपको लग जाती है तो ये तकलीफ़ें शुरू होती हैं। और ये नज़र बद कहाँ से आती हैं? यही है ना कि किसी की बुरी नज़र, कोई गलत नज़र से, कोई हसद की नज़र से, कोई जलन से आपको देखता है, या वो विश करता है अपने दिल में आपके लिए कि भाई इसके पास ये सब क्यों है, या ये ऐसा क्यों है, इसको ये ना मिले, या ये तकलीफ़ में पड़ जाए। तो वो जो इल विशेस होती हैं इंसानों की आपके एतराफ़ में, वो आपको लगती हैं। तो आपको चाहिए कि आप जो है अपने आप को उन चीज़ों से दूर रखें, और इससे बड़ी बेस्ट चीज़ क्या होगी कि आप अल्लाह के कलाम को अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी भी वजह से 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, यानी वो नमाज खुद एक प्रोटेक्शन है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर पहले तो यही कोशिश करनी चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज जो है जो 5 टाइम्स का है वो हमारे लिए एक्चुअल प्रोटेक्शन है। एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक के जो दरमियान का फासला है वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो अगर किसी भी वजह से अगर आपकी नमाज भी छूट जाती है तो आप उसको तो कज़ा उसकी करें ही, लेकिन साथ में जो अपना जो टाइम है उसको अल्लाह के ज़िक्र के साथ, यानी अल्लाह ने जो कलाम हमें दिया है कुरान पाक के फ़ोरम में, उसको आप अपने ज़बान पे रखें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और ये जो मैं बता रही हूँ वजीफ़ा, वो वैसे भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मतलब वो सुन्नत है, वो हदीस में है कि हमें करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं बताने जा रही हूँ कि आपको ये करना है कि सूरह नास, सूरह फलक और सूरह इखलास, जो कि ऐसे है: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, जो कि सूरह नास, और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, ये सूरह फलक, और सूरह इखलास जो है वो कुल हुवल्लाहु अहद। ये वाली जो सूरह हैं ये 3-3 बार आपको पढ़ लेनी है। आपको ये पढ़नी है रात को इशा के बाद, यानी सोने से पहले, और फजर के वक्त, और मगरिब के वक्त। ये 3 सूरह 3 बार आपको 3 टाइम पढ़नी है, और अपने ऊपर ये फूंक लेना है, अपने ऊपर ये हर जगह आपकी बॉडी के ऊपर उसको फूंक लेना है, अपने हाथों पे फूंक के अपने हाथ को हर जगह पे बॉडी पे आप रब कर लें, और ये दुआ करें कि अल्लाह मुझे हर तकलीफ़ से, वो जिन्नात, शैतान, बुरी नज़र, जादू टोना, उन सब की शर से महफूज कर दे, और मुझे अपनी हिफाजत के हिसार में ले ले। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके ऊपर कोई जादू टोना, कोई नज़र बद या जो भी है उसका काट होता जाएगा। आपकी फ़िज़िकल जो, यानी आपके बॉडी पेन होते हैं या आपकी जो तकलीफ़ें हैं फ़िज़िकल, उनमें भी बहुत हद तक कमी हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर से वो सारी चीज़ें दूर होती जाएंगी।
بہت ساری تکلیف ایسی ہوتی ہیں جو بہت ہی اپنے عروج پہ ہوتی ہیں، بہت تکلیف ہو رہی ہے تو آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کمی آتی جاتی ہے، آپ نوٹس کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اب آہستہ آہستہ اس میں بہتری آ رہی ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے سپوز کسی وجہ سے جیسے نماز پڑھنے کا دل نہیں ہو رہا، آپ اچھا کام کرنے کا سوچے بھی تو وہ کام آپ سے ہو نہیں پاتا ہے، کیونکہ یا تو آپ لیزی ہو جاتے ہیں یا کوئی چیز ہے جو آپ کو روکتی ہے۔ جب آپ یہ چیزیں حصار میں اپنے آپ کو لیں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو آپ کو روکنے والی چیز ہے، جو آپ کو اچھے کام کرنے سے روک رہی ہے، اس کا پاور بھی آپ کے اوپر سے ہٹ جائے گا۔ پھر آپ ایزیلی طریقے سے نماز بھی پڑھ پائیں گے، ایزی طریقے سے جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کر پائیں گے۔ آپ کو فیل ہوگا کہ ہاں یار میرا اٹینشن، میرا فوکس جو ہے اب اچھی طریقے یعنی دین کی طرف جا رہا ہے۔ کیونکہ سب سے جو سائن ہوتی ہے، بڑی سائن وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کی نماز چھوٹنے لگے، جب آپ چاہیں کہ میں قرآن پڑھوں یا چاہیں میں کوئی اللہ کا ذکر کروں، لیکن زبان ساتھ نہیں دیتی، آپ کا دماغ ساتھ نہیں دیتا، آپ انرجی نہیں آتی، آپ نہیں چاہتے، وہ کسی طریقے سے آپ کو کوئی چیز روک رہی ہوتی ہے، تو چھوٹے سے سٹارٹ کریں، چھوٹے سے وظیفے سے سٹارٹ کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز کرتے کرتے اس حد تک صاف ہو جائے گی کہ آپ ایزیلی اللہ کا کلام بھی پڑھ پائیں گے، نمازیں بھی پڑھ پائیں گے، اور آپ کو دل کا سکون بھی ملے گا انشاءاللہ۔